मुझे बात करनी थी एक क्वेश्चन के बारे में जो एक पेरेंट ने मुझे लिखा है जिसमें लिखा है कि बच्चा ना हाथ में चीजें पकड़ के रखता है हर बार। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो चीजें हाथ में पकड़ के रखते हैं और वो पूछ रहे थे क्यों पकड़ के रखता है और उस पे कैसे काम किया जाए, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताना था आप लोगों को। कई सारी बार बच्चे जब रेगुलेट करते हैं खुद को, एक रिफ्लेक्स होती है जैसे मोरो रिफ्लेक्स है। फॉर एग्जांपल मोरो रिफ्लेक्स कैसी होती है कि जब बच्चा पैदा होता है ना और सडन आवाज आती है तो बच्चा जाता है ऐसे करके। तो ये जो रिफ्लेक्स है ये सर्वाइवल के लिए होती है ना कि नहीं, पहला जो सांस लेता है बच्चा। तो जब हम किसी चीज को हाथ में ऐसे पकड़ के रखते हैं तो हम मोरो रिफ्लेक्स को इनहिबिट कर पाते हैं। यानी कि जब हम कोई चीज हाथ में पकड़ के रखते हैं तो हम ज्यादा सेफ फील करते हैं। तो ज्यादातर कई सारे बच्चे जो चीजें हाथ में पकड़ कर रखते हैं वो यूजुअली अपने आप को सेफ फील कराना चाहते हैं, कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं। तो मैं इस पे नहीं काम करूंगी कि हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है, मैं काम करूंगी कि क्या है एनवायरनमेंट में या उसके माहौल में जो बच्चे को फील करा रहा है कि वो कंफर्टेबल नहीं है। क्या स्कूल बदल गया है या डिमांड्स जब मैं बच्चे को दे रही हूँ कहीं डिमांड्स तो नहीं मैंने ज्यादा दे दी हैं, या मैं बच्चे को कुछ भी नया, यानी कि घर पे मेहमान आ गए हैं या बच्चा किसी नई जगह पर जा रहा है, मतलब क्या बदल गया है मैं वो चेक करूंगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं बिहेवियर पे काम करने के बजाय कि बिहेवियर आ रहा है क्योंकि बच्चा खुद को सेफ रखना चाह रहा है। इंजेक्शन नहीं लगाते जब हमको, तो हम करते हैं ना व्हाटएवर, यहाँ पर ऐसे करते हैं, हम अपने आप को सेफ फील कराते हैं। तो मैं माहौल बदलने की कोशिश करूंगी, लेकिन उसके साथ साथ कई सारी बार ऐसे नहीं होता ना कि भाई माहौल बदल दो और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, नहीं। कई सारी बार बहुत सारे बच्चों में जो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस होती हैं वो उस तरीके से डेवलप नहीं हुई होती हैं जैसे होनी चाहिए बच्चों में। पोस्चरल एडजस्टमेंट्स हो गए, पोस्चरल रिफ्लेक्सेस हो गए, यानी कि ना प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट होनी चाहिए, पोस्चरल रिफ्लेक्सेस स्ट्रेंथन होनी चाहिए। तो ये जो बैलेंस है ना, ये आपके थेरेपिस्ट आपको सिखाएंगे और आप जब वो एक्सरसाइजेस घर पर करोगे तो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस स्ट्रेंथन होने लगेंगी। मैं अपने कोर्सेज में सिखाती हूँ, जो मेरा ऑटिज्म इंटरवेंशन का कोर्स है उसमें मैं सिखाती हूँ कि ये कैसे किया जाता है। तो अगर आपको सीखना है तो आप मुझे वो कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि जब प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट होंगी, पोस्चरल रिफ्लेक्सेस जब स्ट्रेंथन होंगी, तो बच्चे के पास एक नए स्ट्रेस या जो भी चीज बच्चे को परेशान कर रही है उससे कोप करने के लिए बच्चे के पास ऐसी स्ट्रैटेजीज होंगी जिसमें उसको ऐसे किसी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं महसूस होगी, बिकॉज उसके पास एक हायर लेवल रिस्पॉन्स होगा जो वो कर पाएगा। तो पोस्टरल रिफ्लेक्सेस कैसे सिखाते हैं एक छोटे से वीडियो में मैं नहीं सिखा सकूंगी, बिकॉज मैं सिर्फ वो ऑटिज्म इंटरवेंशन की क्लास ही अगर मैं देखूँ तो मैंने कुछ 22-23 घंटे की रिकॉर्डिंग दी है, उसके बाद 8-9 घंटा बैठकर एक्सप्लेन करना पड़ता है, तब जाकर कुछ क्लैरिटी आती है कि कैसे काम करना है। और ये चीज सीखने के लिए 22-23 साल लग गए। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एक थेरेपिस्ट के साथ जब आप काम करोगे, जब वो बच्चे के पोस्चरल रिफ्लेक्सेस पर काम करेंगे और प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट करोगे तो ये चीजें कम होने लगेंगी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं इन चीजों को बिहेवियर्स करके नहीं मानती हूँ, मैं इनको एंकर्स करके मानती हूँ। मुझे समझाने दो, पता है क्या होता है, जैसे अगर मेरे बच्चे जैसे नए थेरेपी सेंटर में जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ना एक ही पर्टिकुलर टाइप का जैसे ना टेडी बेयर है या कोई सॉफ्ट टॉय है जो बच्चा ना हाथ में पकड़ के रखता है, या ज्यादातर मेरे पास जो बच्चे आते हैं डिओड्रेंट की बोतल हो जाती है, या पत्ते, कई बच्चे से पत्ते पकड़ के रखते हैं, कंघी, कुछ भी हाथ में पकड़ के रखनी होती है, कंफर्टेबल फील होता है और वो चीज उस बच्चे के लिए मतलब सोना और प्लैटिनम जो होता है ना उससे भी ज्यादा कीमती है। तो मैं बच्चों को वो चीजें इस्तेमाल करने देती हूँ जब मुझे लगता है कि मैं कोई बच्चे पे टास्क डाल रही हूँ जो बच्चे के लिए डिमांडिंग है या चैलेंजिंग है। सिंपल चीज है, अगर आप घर पे बच्चे को सपोज राइटिंग करा रहे हो, सिंपल वट, तो अगर मैं वो टेडी बेयर या जो भी चीज है वो साथ में रखूंगी तो बच्चा सेफ फील करेगा, जिसकी वजह से बच्चे का परफॉर्मेंस बेटर होगा। तो मैं
ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी कोई ट्रांज़िशन हो रहा है, जैसे आप बच्चे को शादी पे लेके जा रहे हो, या आप बच्चे को किसी रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हो, या आप बच्चे को किसी थेरेपी सेंटर में लेके जा रहे हो, कहीं भी जहाँ पर बच्चे को थोड़ा ऐसा लगे अरे ये क्या नया कुछ हो रहा है, बट वहाँ पर ये टेडी बियर साथ में होगा ना, तो बच्चे को ऐसे कंफर्टेबल फील होगा, सेफ फील होगा, बच्चा अपने बिहेवियर को आसानी से रेगुलेट कर पाएगा, मतलब परेशान नहीं होगा, वो जो स्ट्रेसफुल ऐसे फ्लैपिंग या पेसिंग या विजुअल स्टिमिंग या जो भी आप जो ऐसे ओरल आवाज से जो बच्चा या व्हाटएवर ये चीजें कम होंगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं इन चीजों को इस्तेमाल करूंगी ताकि ट्रांजिशंस आसान हो। जब तक मैं पोस्चरल रिफ्लेक्सेस पे काम नहीं कर रही हूँ, मैं तब तक इनको इस्तेमाल करूंगी। दूसरी चीज, ये तो एक जैसे टच वाला एंकर हो गया ना, वैसे ही ना कई सारी बार मैं स्मेल के एंकर्स भी क्रिएट करती हूँ। यानी कि ना अगर मैं ना एक बार छुट्टी पर गई थी वेकेशन पे, और वहां पर ना मैं डिओड्रेंट लेके जाना भूल गई थी, तो वहां पर मैंने एक डिओड्रेंट खरीदा, और सिर्फ उन 5-6 दिनों के लिए जहाँ पर मैं ट्रैक पे थी एक्चुअली, तो ट्रैक पे जब मैं वो डिओड्रेंट यूज़ किया, फिर वहीं पे मैंने वो बॉटल फेंक कर वापस आ गई थी। खत्म कर मतलब पता नहीं मैंने वापस नहीं लाई थी, मतलब मुंबई नहीं आई थी जब मैं तब की बात कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ 3-4 साल के बाद जब मुझे किसी ने वो गिफ्ट दी या किसी ने वो यूज़ किया था परफ्यूम, मुझे याद नहीं, परफ्यूम नहीं डिओड्रेंट, तो मुझे स्मेल कौन-सी आई? वो जगह की, मेरे ट्रैक की। तो इस तरीके से ना हमारे ब्रेन में ना चीज़ें एंकर हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं। तो बच्चे के साथ अगर मैं इन जनरल मस्ती कर रही हूँ, खेल रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, उसको मोबाइल टाइम दे रही हूँ, या उसके साथ कुछ ऐसा कर रही हूँ ना जिसमें बच्चे को लग रहा है वाओ! बहुत मज़ा आ रहा है। उस टाइम पर अगर मैंने कोई एक एसेंशियल ऑयल यूज़ कर लिया, समझो लैवेंडर फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैंने यहाँ पर लगाया, ऐसे किया, बच्चे ने स्मेल किया, और बच्चा ना हर बार मैं वो तब दे रही हूँ जब बच्चा बहुत मस्त एन्जॉय वाली टाइम पास खेल-कूद वाली चीज़ें कर रहा है। तो बच्चे को वो स्मेल एक ऐसे कंफर्टेबल व्हाट यू कॉल एक्टिविटी के साथ एसोसिएट हो जाएगा। अब अगर मैं ट्रांज़िशन कर रही हूँ, वेकेशन पे जा रही हूँ, या ट्रेन में लंबी जर्नी है, या फ्लाइट में जा रही हूँ, या जो भी ट्रांज़िशंस हैं, तब मैं उसको यूज़ करने कहती हूँ पेरेंट्स को कि लगा लो, ऐसे कर लो और स्मेल करने दो बच्चे को, तो बच्चा फिर वो कम्फर्ट फ़ील करता है। तो चीज़ें हो गई जैसे टेडी बियर पकड़ लिया, या ये स्मेल कर दिया, ये सारी चीज़ें एंकर्स बन जाती हैं। हम इनको निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर वो हेल्प कर रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई फील दैट वे। बट हाँ, हायर लेवल रिस्पॉन्सेज़ पे मुझे काम करना है। जैसे मैंने टैक्टाइल किया, स्मेल किया, वैसे ही मैं म्यूज़िक भी यूज़ करती हूँ। आई एम श्योर, आई मीन आप पता नहीं कौन से आप किस ऐज में हो जो मुझे देख रहे हो, मुझे नहीं पता, बट मैं जब कॉलेज में थी ना, तब वो जो कौन-सा था गाना, दिल तो पागल है के गाने चलते थे हर जगह पे, अरे रे अरे ये क्या हुआ? तो हम लोग ये गाने बहुत ऐसे ट्रैक अपने कॉन्फ्रेंस वगैरह पे जाते हुए गाया करते थे। अब अगर मैं वो गाना सुनती हूँ, अरे रे अरे ये क्या हुआ? तो मुझे मेरा कॉलेज याद आता है। तो कुछ गाने होते हैं जो हमारे, कुछ नहीं बहुत सारे, जो हमारे मेमोरी में एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो उस तरीके से जब बच्चा एन्जॉयबल टास्क कर रहा है, फन टास्क कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, एन्जॉय कर रहा है, तब मैं कुछ तो म्यूज़िक बैकग्राउंड में लगा दूँगी। यू नो अ, जैसे पता है, और एक चीज़ जो मुझे याद आ रही है, जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे घर पर सुबह के वक़्त, आई एम श्योर सबके घर पे चैंटिंग, जो मंत्र रेपिटेशन हो गए, या पाठ, हम पाठ बोलते हैं उसको, तो पाठ करते थे, शाम में भी पाठ होता था। मेरे बीजी जो दादी थे, वो एक ही बार-बार, बार-बार एक ओंकार सतनाम करता पुरख बोलते रहते थे। वो इतना ज़्यादा बोला, 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 बोला है कि वो एक एंकर बन गया है। अभी भी मुझे कई पेरेंट्स कहते हैं कि एक पर्टिकुलर चैंट अगर लगा दो तो मेरा बच्चा सो जाता है, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है कि ये चैंटिंग से मुझे कंफर्टेबल फील होता है। तो इस तरीके से मैं ऑडिटरी एंकर्स भी क्रिएट कर सकती हूँ। तो ना अगर मुझे जैसे ट्रैवल करना है, फॉर एग्जाम्पल ना मैं किसी दूसरे कंट्री जा रही हूँ या दूसरी सिटी जा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मुझे ना ऐसे अलग-अलग लग रहा है बच्चे के साथ, सपोज़ कि बच्चे को ऐसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो मैंने स्मेल एंकर यूज़ कर लिया है, मैंने एक टेडी बेयर यूज़ कर लिया है, और कोई मैं ऐसे गाने ले लूँगी जो बच्चे को पसंद है, नर्सरी राइम्स हो जाएँगे, चैंटिंग हो जाएगा, जो मैं हेडफ़ोन पे बच्चे को रास्ते के, जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, तो कार में हो, अलग सिटी में हो, या प्लेन में हो, अलग कंट्री में हो, या जा रहे हो, या सेम इंटर सिटी ट्रैवल कर रहे हो, तो उस वक़्त ये सारी चीज़ें बहुत मदद करती हैं बच्चे को एंकर करने के लिए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर बच्चा चीज़ें हाथ में पकड़ के रख रहा है, मैं इसको ना नेगेटिवली नहीं लूँगी, उस पे वर्क करूँगी, लेकिन इनको मैं ना यूज़ करती हूँ।
इन चीज़ों को। जैसे अगर मेरे बच्चे होते हैं ना, कई बार ऐसे-ऐसे अगर फ्लैप कर रहे हैं चीज़ें, उँगलियाँ ऐसे आँखों के सामने लेकर आ रहे हैं या व्हाटएवर, तो मैं ना जो टॉयज़ होते हैं ना जिसमें लाइट्स आती हैं, या वो कौन से होते हैं, बेबलेट्स होते हैं, या दिवाली की लाइट्स होती है ना अलग-अलग सी, अलग-अलग सीक्वेंस में जो चलती है, बुझती है। मैं वो टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ एज़ अ रीइन्फोर्सर बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि वो बच्चे का प्रेफर्ड इनपुट चैनल है खुद को रेगुलेट करने के लिए। हम जब बहुत परेशान होते हैं कभी-कभार, आई डोंट नो, बट स्ट्रेस्ड आउट में, कई बार स्ट्रेस्ड आउट होने से बहुत सारे लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, बहुत सारा खाते हैं। तो तब टेस्ट इज़ माय एंकर। तो अगर सपोज़ मैंने ना अ, बच्चे को फॉर दैट मैटर, सपोज़ इडली पसंद है, ओके फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर मैं वही इडली, इडली इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया, बट कोई ऐसी चीज़ जो बच्चे को ना क्या कहते हैं, कंफर्टेबल फ़ील कराएगी कि अरे! खिचड़ी खाने से बच्चा मेरा कंफर्टेबल फ़ील करता है, खिचड़ी इतनी बार बन चुकी है, तो अगर मैं किसी दूसरी जगह पर गई हूँ, तो मैं खिचड़ी बनाने की कोशिश करूँगी ताकि वो कंफर्टेबल फ़ील करे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं एंकर्स क्रिएट करूँगी, फिर चाहे वो मुँह के अंदर का टेस्ट का हो, विज़न का हो, स्मेल का हो, जो मैंने कहा था, चीज़ें पकड़ के रखे वो टैक्टाइल का हो, कोई भी हो, और उन एंकर्स को मैं इस्तेमाल करूँगी जब भी बच्चा ट्रांज़िशन कर रहा है, नए थेरेपी सेंटर जा रहा है, नए स्कूल जा रहा है, किसी नई जगह पर जा रहे हो, या लंबा ट्रैवल है, या घर पर लोग आ गए, बच्चे का रूटीन डिस्टर्ब्ड है, तो इन इन व्हाट यू कॉल सिचुएशंस में मैं ये वाले एंकर्स इस्तेमाल करूँगी। इस वक़्त शायद सेंसरी जो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स है वो बढ़ जाएँ, दैट्स ओके। बच्चा अपनी तरह से कोप करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर चीज़ें बच्चा हाथ में पकड़ के रख रहा है, मैं उसको ये नहीं देखूँगी कि अच्छा टैक्टाइल कुछ दे दो कि ये पकड़ना बंद कर दे। मैं देखूँगी कि इसके नीचे क्या रीज़न है, क्यों कर रहा है मेरा बच्चा, और उस रीज़न को मैं हेल्प, उस रीज़न को समझकर उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे बच्चे को सुलझा कर देना है, इस डायरेक्शन में मैं काम करूँगी। ठीक है? तो आई होप जो मैंने आपको बोला हेल्प किया हो। मेरे बहुत सारे डिटेल्ड कोर्सेज़ हैं, ये जो ऑटिज़्म इंटरवेंशन वाला कोर्स है, इसमें मैं रियल डिटेल्स में सिखाती हूँ, और फिर उसके अंदर भी बहुत सारा कुछ है। तो अगर आप चाहो तो मेरे साथ वो कोर्सेज़ कर सकते हो, सीख सकते हो, और अगर नहीं तो हम यूट्यूब पे हर हफ्ते मिलते हैं, तो इस पे भी आप सीख सकते हो। ये ऊपर-ऊपर होगा, बट डेप्थ में जब मुझे सिखाना होगा, टेक्नीक सिखानी होंगी, उसके जो डिसऑर्गनाइज़ेशंस आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, वो सब मैं ऐसे नहीं सिखा सकती। तो इतना जो मैंने शेयर किया है, इसमें से आप कैसे इसको इस्तेमाल कर पा रहे हो अपने बच्चे के लिए? इसमें से क्या आपको आइडियाज़ मिले? इसमें क्या क्वेश्चन्स हैं? अगर ऐसा कुछ भी हो तो कमेंट्स में डालना, ठीक है? थैंक यू।